चलिए अभी हम आरटीपी 2025 मई अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड ये फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2006 ऑफ एन इंडियन कंपनी अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजेक्शन इन INR विच कंसिस्ट ऑफ कैश और ₹1 लाख एंड शेयर कैपिटल 1 लाख। यानी सिंपल सी बात है, एक बैलेंस शीट है आपका, समझ लो, जहां पर आपका शेयर कैपिटल 1 लाख का है और कुछ भी नहीं है, और कैश आपका 1 लाख का। मान लो नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, समझ लो ये आपका शेयर और कैश 1 लाख का है। फिर बाद में कंपनी ने क्या किया, द कंपनी बोरो से लॉन्ग टर्म लोन ऑन 30 सितंबर 2006, यानी फर्दर 6 महीने के बाद $2200 का लोन लिया, और ये लोन हमें, ये पैसा हमें मिला, तो $2200 हमें मिला। और जब एक्सचेंज रेट था कितना, 87, तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर इंडियन कंपनी है और हमने $2200 का लोन लिया तो हम उसे कन्वर्ट कराएंगे रुपया में, तो कितना मिला होगा रुपया में कन्वर्ट कराने पर। अभी हम देखते हैं 2200 इंटू 87, तो आपको कैश मिला होगा 191,400। तो ये कैश आपका बढ़ गया होगा 191,400 से, और ये हो गया आपका 291,400 का। और अब लोन भी जो है, बोरिंग आपका आ जाएगा, बोरिंग कितने का आ जाएगा, ठीक है, ये बोरिंग आ जाएगा आपका 191,400 का ही। तो देखो बैलेंस शीट दोनों साइड मैच करा, इधर भी 291,400 है, इधर भी 291,400 है। अब इसके बाद आगे क्या हो रहा है देखिए, आगे इन्होंने बोला कि ईयर एंड में 31 मार्च 2007, यानी ईयर एंड में $1 इक्वल 85 हो गया। तो आपको पता है इंडेक्स 21 में आपने एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस के बारे में पढ़ा है। आप क्या करते हो, ईयर एंड में लोन को रीस्टेट करते हो, है ना। तो यहाँ पर रीस्टेट करेंगे हम लोन का, कितना, 2200 का लोन है, और जबकि ये मॉनेटरी आइटम है तो मॉनेटरी आइटम को रीस्टेट करना होता है। अब 85 रुपीज़ का आपका एक्सचेंज रेट है, तो उस हिसाब से आपकी लोन जो है 1,87,000 की वैल्यू हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इस लोन को रीस्टेट करेंगे, इसके जगह पे ये 187,000 कम लिखेंगे। तो हम कितना लोन कम करें, 4,400 से कम करें, और ये हमारा रिटेन अर्निंग में जाएगा, पीएनएल में। एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, पीएनएल में जाएगा, फिर बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग में जाएगा। कितने का, 4,400 का। तो अब देखो लेफ्ट साइड में शेयर कैपिटल इतने का है, 4,400 का आपका रिटेन अर्निंग में चला गया, बोरिंग इतने का, ये तीनों मिला दो तो 291,400 है, और इधर भी 291,400 है। और पता है खुशी की बात क्या, जो मैंने बनाया वही बैलेंस शीट में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, कैश 291,400 का दिया हुआ है आपको, शेयर कैपिटल 1 लाख का दिया हुआ है, आप देख सकते हो, रिटेन अर्निंग 4,400 का दिया हुआ है, और लोन जो है वो 1,87,000 का दिया हुआ है, दोनों साइड मैच कर रहा है। हमें बोला हाउ द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हम बनाएंगे यहाँ पर, वो कैसे बनाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हम बनाएंगे, हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, और एक इनडायरेक्ट मेथड से हम बना सकते हैं। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, दोनों आपने इंडा 7 में पढ़ा है। हम पहले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या पूरे साल भर में कैश फ्लो फॉर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो। पूरे साल भर में हमने सिर्फ एक ही कैश का मूवमेंट किया है, कौन सा, जो लोन लिया है, उसके अलावा कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ कैश का। तो कैश का कोई ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कुछ भी नहीं हुआ आपका। बस एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपका एक ट्रांजेक्शन हुआ है, जहां पर आपने 2,200 का लोन लिया, और जब लिया था तब आपका कितना चल रहा था रेट, एक्सचेंज रेट 87 चल रहा था। तो उस हिसाब से 191,400 का आपको कैश मिला है, कैश का मूवमेंट हुआ 191,400 का। तो टोटल कैश फ्लो हुआ है फ्रॉम ऑल एक्टिविटी से इतने का। ओपनिंग कैश आपका है 1 लाख का, तो यानी क्लोजिंग कैश कितने का हो जाएगा, 291,400 का हो गया, बस बात खत्म। तो हम ये दिखाएंगे कि हमारा सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये आपका कैश फ्लो हुआ, और टोटल मिला के इतना ओपनिंग जोड़ दिया, कैश आपका आ गया। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट से रिवर्स करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पूरे साल भर में हमने प्रॉफिट कितना दिखाई है, रिटेन अर्निंग तो प्रॉफिट दिखाया 4,400 का। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हमारा जो है वो 4,400 का है। बट ये जो 4,400 का आपका जो प्रॉफिट हुआ है रीस्टेटमेंट करने की वजह से, नॉन कैश आइटम है, इससे कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ, कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ये हम रिवर्स करते हैं।
इसका हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। ऑफ नॉन कैश होने की वजह से 4400 का रिवर्स हो जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जो है वो जीरो हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो जीरो रहेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम कैश फ्लो बोलेंगे 191,400, जैसे ये हुआ। कुल मिला के 191,400 होगा और 1 लाख ओपनिंग है तो 291,400 आपका क्लोजिंग आएगा। ये मैंने आपको दोनों स्टाइल से बता दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, आईसी का सोल्यूशन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आईसी का सॉल्यूशन में आप देखोगे वही लिखा हुआ है, 191,400 का आपका जो कैश आपका रिसीव हुआ है ना। फिर बाद में आपने इसको रीट्रांसलेट किया बैलेंस शीट में 1,87,000 में, जो एक्सचेंज गेन हुआ वो पीएनएल में चला गया, बात खत्म। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इन्होंने इनडायरेक्ट मेथड फॉलो किया है, तो आप भी काम करना इनडायरेक्ट मेथड आप फॉलो कर सकते हो, जहां पर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को आपने रिवर्स किया क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो गेन आया आपका, ये आपका नॉन कैश है ना। यदि रिवर्स किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जीरो आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आया हुआ है, इन्वेस्टिंग दिखाया नहीं इन्होंने, तो टोटल 191,400 आया, ओपनिंग इतना था तो क्लोजिंग इतना आ गया, बस बात खत्म। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ था, एक्सचेंज गेन ऑफ 4400 डज नॉट हैव एनी कैश फ्लो इफेक्ट एंड इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देयरफॉर इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम प्रॉफिट। तो बस इतना सही आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज मैंने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, आप आराम से संभाल पाओगे। अगर आपका भी देखा हुआ नहीं रहता तो क्या पता एग्जाम में आप नहीं संभाल पाते, बट अब आप मेरे ख्याल से आराम से एग्जाम में संभाल लोगे।